राम राम मेरे प्यारे भाइयों, और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज 11 मई सन 2025 आज की तारीख हो गई और अभी हम इस समय खड़े हैं लखनऊ के ठाकुरगंज एरिया में। ठाकुरगंज में भाई इस घर में लाके कस्टमर को छोड़ा है 448/078N नगरिया ठाकुरगंज लखनऊ, जो कि बोर्ड आपको दिख रहा होगा उधर पीछे लगा हुआ है। ठीक है, हुआ कुछ ऐसा भाई कि हमारे पास बुकिंग आई थी, इनको हम यहाँ लेके आए 1700 रुपये में अपने ग्वाल टोली से। और वैसे तो आना आना ही था, लेकिन फिर रास्ते में इनका प्लान हुआ कि वापस भी चलना है। तो पहले डिसीजन था इनका यहाँ रुकने का, लेकिन फिर पता नहीं क्या बात हुई, बोले बस घंटे 2 घंटे रुकेंगे वापस चल देंगे। हमसे तो 1 घंटे के लिए बोला था, तो मैंने बोला ठीक है, 1700 जाने के 1700 आने के, हम जो वहाँ रुकेंगे उसका हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। तो बोले ठीक है। तो 1 घंटे रुकने का वैसे 300 रुपये होता है, 300 रुपये घंटे हिसाब से हम गाड़ी चलाते रेंटल में। तो हमने कोई बात नहीं, अब 1700 जाने के जो कि मैं ले चुका हूँ और 1700 आने के, मतलब 3400 रुपये का आज अपना काम हो जाएगा अगर हम इन्हें वापस ले जाते हैं। हमने बोल दिया अगर किसी कामवश आपका टाइम ज़्यादा लगे, मतलब घंटे से 1.5 घंटे तो मैं रुक लूँगा, कोई बात नहीं। अगर आप अपने काम से आए, आपको लगे कि नहीं 5-6 घंटे लग जाएंगे, तो आप हमें फ़ोन करके बता दीजिएगा, तो मैं अपना यहाँ से निकल जाऊँगा किसी भी तरह। तो बोले ठीक है भाई। तो जो गाड़ी हमारी सुबह से अभी तक चली है मैं दिखा दूँ भाई। ट्रिप ए को हमने 0 किया था, 113 किलोमीटर हमारे घर से चली है, क्योंकि ये अपने घर से ग्वालटोली गए थे तो 10 किलोमीटर तो वैसे ही चल जाती है। 103 किलोमीटर इधर से आए हैं, क्योंकि हम घुमा के आए हैं। वहाँ से आए सीधा किसान पथ चढ़ा दिए भाई, और किसान पथ होते हुए दुबग्गा मंडी होते हुए फिर इधर सीधा मैं आ गया बाहरी बार। हालांकि आज संडे था, भीड़ भाड़ नहीं था। अगर आलमबाग नहरिया की तरफ से भी आता तो आ जाता मैं, भीड़ भाड़ ज़्यादा ना होने के कारण सही समय से आ जाता। लेकिन हमने कहा चलो यार रिस्क न लो, अपना टाइम से निकल चलो, समय बच जाएगा और वापसी भी करना है। तो इसलिए हम जो है किसान पथ पकड़ के आए। अभी देखो समय दिखा दें भाई, 1 बज रहा है, तो इनके हिसाब से 2 बजे तक आ जाएंगे। लेकिन अगर जो 3 बजे तक भी आएंगे भाई तो कोई बात नहीं, 1 बज रहा, 1-2 घंटे आराम से इंतजार कर लेंगे, क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे हैं। 1700 आने के, 1700 जाने के 3400 रुपये। इसमें खर्चा हमारा कितना होगा? मुश्किल से 800-900 रुपये, 1000 भी पकड़ लेते हैं। मान लो 600-700 रुपये की CNG हो गई, 100-150-200 रुपये का टोल हो गया, और अपना खर्चा पानी मान के 1000 रुपये टोटल खर्चा भी कर देंगे, तभी हमारा टारगेट आज का पूरा हो जाएगा। जो कि डेली का टारगेट हमारा 2000 रुपये का है। ये काफ़ी सालों से हमारा टारगेट यही है कि डेली में 1000-2000 रुपये डेली का हमारा बच जाना चाहिए। हाँ, कभी कभी 4000 भी बचते हैं, 5000 भी बचते हैं, कभी कभी नहीं बचते हैं। तो कुल मिला के जो रेशियो आता है डेली का वो 2000 रुपये का होता है। मान लो किसी दिन 6000 रुपये हमने बचा लिए और फिर दूसरे दिन ना बचाए, तो वही 6,000 रुपये की जगह 2-2 हज़ार करके ऐसे में कन्वर्ट करूंगा। तो कुल मिला के जो डेली का रेशियो आएगा 2000 रुपये का आएगा। तो हमारा टारगेट ही 2000 रुपये डेली का होता है। उससे प्लस हो जाए कोई बात नहीं, उससे नीचे ना हो। तो ये कुछ सिस्टम है। अभी आपने देखा था हम ग्वालियर गए थे और वहाँ भाई ऊबर खोले हुए थे, क्योंकि मैं तो बहुत पुराना हूँ भाई। हमारे कानपुर में 2017 में ऊबर आई थी, हालांकि 2014 में ओला आ गई थी, लेकिन लाइसेंस वगैरह शायद ऊबर को क्लियरेंस नहीं मिला था, तो हमारे यहाँ बहुत लेट आई थी। लखनऊ में तो 2015 में ओपनिंग हो गई थी, गाड़ियाँ चलने लगी थी, लेकिन हमारे कानपुर में 2 साल बाद 3 साल बाद आ पाई थी। तो ओला ऊबर वैसे तो एक साथ आई थी कानपुर लखनऊ में, लेकिन हमारे कानपुर में उनका कुछ इश्यू था, कुछ मतलब वहाँ के DM ने सर्टिफिकेट वगैरह कुछ पेपर वगैरह कंप्लीट नहीं थे, तो ऊबर नहीं चलने दिया। वो वाला ओला चलने लगा था 2014 से, और ऊबर 2017 में आया है। तो मैं स्टार्टिंग से ही जुड़ा हूँ, तो ये तो मैं पता है भाई। ओला में क्या है कि बहुत सारे ऐसे शहर है जहाँ सर्विस नहीं है, तो वहाँ की बुकिंग वहाँ से नहीं मिलती है जहाँ सर्विस नहीं होती है। अर्थात ऊबर में ऐसा नहीं है। ऊबर में अगर कस्टमर है कहीं से भी बुक करेगा तो भाई गाड़ी उसको प्रोवाइड होगी। तो ग्वालियर में हम इसीलिए खोले थे, और बुकिंग बच गई थी, जेन्युइन थी भाई। इटावा लेके आए थे, 2450 रुपये कुछ बिल बना था, और टोल वगैरह सब कुछ मिला के 2600 रुपये लिए थे। तो उसमें से मतलब टोल का 200 रुपये लिया था, और लगभग 2150 रुपये कंपनी ने हमको दिए थे। 110 किलोमीटर गाड़ी चली थी, तो खाली आने से अच्छा है। तो कहने का मतलब यही है भाई, कहना चाहूँगा
कि आप कहीं भी जाएं भाई दूर दराज एरिया में, तो हमेशा जो है उबर को आप ऑन करके रखें। अगर वन वे का भाड़ा आप लेके जा रहे हैं और उधर से खाली आना है आपको, तो उबर को कंटिन्यू चालू रखें, क्योंकि कभी कभी उबर की राइड भाई बच जाती है। और बात करें वन वे की, तो भाई लखनऊ था तो मैं 1700 में इनको छोड़ने आया था, लेकिन अब इनको वापस भी जाना तो उतने पैसे लूंगा, 1-1.5 घंटे जो वेट करूंगा उसका पैसा इनसे चार्ज नहीं करूंगा। तो कहने लगे ये आप कहीं भी जाएं तो वन वे के भाड़ा में ना जाएं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां एक तरफ का ही भाड़ा देती हैं। मान लो अगर 400 किलोमीटर चल रही गाड़ी तो सिर्फ 4000 रुपये दे दिए, बस खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है, जाने का और आने का भाई दोनों तरफ का हमको पैसा चाहिए होगा, तभी हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हर जगह हमारा हिसाब किताब यही रहता है, हर आदमी का अपना अलग अलग हिसाब किताब रहता है। तो वैसा ही है कि हम तो दोनों तरफ का भाड़ा लेते हैं, भले ही काम कम करें। उसका फायदा ये है कि गाड़ी हमारी सुरक्षित है, कम चलेगी और गाड़ी हमारी सेफ रहेगी, हम थकेंगे हारेंगे नहीं। अब कम पैसे में गाड़ी को तोड़ फोड़ के भाई कोई फायदा नहीं है। एक तरफ का भाड़ा लेके गया, उधर से मिले न मिले, किस्मत अच्छी है तो मिल जाता है, किस्मत नहीं अच्छी है तो भाई आपको उधर से खाली आना पड़ेगा, और खाली जब आओगे तो भाई आपका होगा घाटा। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करें कि डबल का भाड़ा लें, आने और जाने दोनों तरफ का। अगर एक तरफ का भाड़ा भी लेते हैं तो भी हो जाती है दिक्कत। भाई गाड़ी यहाँ से हटानी पड़ेगी, छाया में लगे हुए थे, खड़े हुए थे, हटा लेते हैं यहाँ से पहले। भाई गर्मियों में शहर में यही दिक्कत हो जाती है भाई, छाया ढूंढने की। हम तो अच्छा खासा पेड़ के नीचे खड़े थे, लेकिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, क्योंकि ई रिक्शा वाला आ गया भाई सामान लेके इस घर में, जो कि उतारना था। ये एसी वगैरह है कुछ, ठीक है। इस गाड़ी यहाँ से हटानी पड़ी, फिर यहीं छाया में आके खड़े हो गए। तो ज़्यादा दूर वैसे तो हम इनको छोड़, अगर जाना होता, मतलब सिर्फ छोड़ना होता तो यहाँ से हटके कहीं बढ़िया जगह छाया में खड़े होते। अब क्या इनको वापस भी जाना है, तो ज़्यादा दूर जाने से कोई मतलब नहीं है। तो पास में ही, नज़दीक में ही गाड़ी जगह देख ली भाई, जहाँ पे छाया है। जैसे कि सामने, घर के सामने ही पेड़ लगा हुआ है, और यहीं पे लाके खड़ी कर दी है। अब कस्टमर जब आएगा तो फटाक से उसको बैठा लेंगे, लेके निकल चलेंगे। तो शायद 2 से 2:30 बजे तक यहाँ से ये लोग जो है निकल चलेंगे, तो अच्छा रहेगा। और चलेंगे तब भी वीडियो के लास्ट में बताएंगे, नहीं चलेंगे तब भी बताएंगे। और अर्निंग के बारे में तो हमने बता दिया कि लगभग 1700 जाने का, अगर वापस भी आएंगे तो 1700 वापसी का ही, तो 3400 रुपये काम हो जाएगा। टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा इतने में ही। और गाड़ी भी ज़्यादा नहीं चलेगी भाई। वन वे के भाड़ा में क्या है, मान लो लोग चले आते 1000-1200 रुपये में, तो ठीक है। मान लो अगर जो इधर से कोई बुकिंग लगी अच्छी खासी प्राइवेट, 2-2.5 हज़ार रुपये की, इधर से पिकअप करके ले जाना एयरपोर्ट से या अंदर से भी, तब तो सही, उधर से 1000 रुपये की बुकिंग मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मालूम है कि भाई उधर से कोई ज़रूरी नहीं है, तो कम से कम हमारा जो मानना है 1500 रुपये गाड़ी का, 100 रुपये टोल का, 1600 रुपये तो होने ही चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर हो जाए, प्लस हो जाए तो अलग की बात है, क्योंकि इधर से फिर हम लोग को देखना पड़ता है। कभी कभी मिलती भी है, कभी कभी नहीं भी मिलती है, तो फिर हम लोग खाली जाना पड़ता है। अब 1700 के भाड़ा में मान लो 700 का हम CNG निकाल दें आने जाने का, तो बचेगा क्या हमको 1000, उसमें टोल भी निकाल देंगे तो कितना बचेगा। लेकिन कोशिश करते हैं, वैसे मिल जाता है लखनऊ कानपुर का भाड़ा। और सवारी का तो भाई कभी मैं बैठाता नहीं, बहुत कम ही बैठाता हूँ। तो ऐसा है कुछ सिस्टम भाई। अब फिर से भाई वो खाली करके वापस जा रहा है, तो फिर से यहाँ से गाड़ी हटानी पड़ेगी। तो यही है, कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि सिंगल भाड़ा में भाई अपन लोगों को घाटा होता है। गाड़ी पे मार पड़ती है और ड्राइवर पे भी मार पड़ती है। तो 2-3 साल तो नहीं समझ में आता जब नई गाड़ी होती है भाई, टायर नहीं पड़वाने होते हैं, सर्विस भी कम की हो जाती है, 3 सर्विस फ्री की होती हैं, तो नहीं समझ में। लेकिन जैसे ही 2-3 साल पूरे होते हैं ना भाई, जब गाड़ी में काम निकलता है, कहीं टायर डलवाना है, कहीं बैटरी डलवाना है, कहीं क्लच प्लेट डलवाना है, कहीं म्यूजिक ख़राब हो रहा, कहीं सीट कवर फट रहे हैं, फिर भाई गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। जो कम रेट पे गाड़ी चलाते हैं और जो दोनों तरफ का भाड़ा लेते हैं हमारी तरह, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो मैनेज कर ले जाते हैं। जो सिंगल भाड़ा में चलाते हैं, मान लो यहाँ से दिल्ली बुकिंग मिल रही 5000 रुपये में, भाई लोग 5000 में लेके चले जाते हैं। और हमारा तो कम से कम 10,000 से ऊपर होना चाहिए। लास्ट है हमारा 11,000 रुपये, अगर ड्रॉप है तो उससे ऊपर ही जाएंगे, उससे कम में नहीं जाएंगे। लेकिन लोग 5-5 हज़ार रुपये में चले जाते हैं भाई। और यहाँ से जाने के बाद फिर वहाँ जो है ढूंढते रहते हैं कि बुकिंग यार कोई रिटर्न की मिल जाए। फिर ग्रुप में रिकॉर्डिंग डालेंगे, भैया फलानी जगह हमारी गाड़ी फ्री है और कोई बुकिंग हो तो बताओ। हमने तो भाई किसी ग्रुप में आज तक कभी नहीं डाला भाई, अच्छा नहीं लगता है। पहले से ही कस्टमर से डबल का भाड़ा ले चलो। अब ग्रुप में किसी ने डाल दिया कि फलानी जगह से फलानी जगह की बुकिंग है, हम उस रूट में हैं, तो भाई ग्रुप से भी उठा लेते हैं। नहीं, इतने सारे ऐप हैं, कोई ना कोई काम दे ही देता है।
या नहीं भी मिला तो भाई खाली आ जाओगे तो आपका घाटा नहीं होगा। ये कि जहाँ 4,000 रुपये बच रहे होंगे वहाँ 3,000 बचेंगे, ऐसा है कुछ। तो कभी भी गाड़ी चलाएं भाई तो सिंगल भाड़े में ना चलाएं, हमारा तो यही कहना है। बकाया आपकी गाड़ी, आपकी मर्जी, आप जैसा अपना उचित समझें वैसा करें। तो अब वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा भाई थोड़ी देर बाद, जब वहाँ कानपुर पहुँच जाऊँगा। थोड़ी देर के बाद 3-4 घंटा तो लग ही जाएंगे, 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में, 4 घंटे ये हो गया, 1 घंटा भी रुकना है, मतलब 5 घंटा, मतलब 5-6 बज जाएंगे हमें कानपुर पहुँचते पहुँचते। वीडियो की रिकॉर्डिंग 5-6 बजे ही करेंगे। तो फिलहाल भाई यहीं करते हैं वेट, और यहाँ से जब निकलेंगे कानपुर पहुँच जाएंगे फिर आप लोगों को बताएंगे। तो बने रहिएगा भाइयों। तो भैया जिस कस्टमर को ले गए थे उसी कस्टमर को ला के वापस छोड़ दिए ग्वालटोली में। पैसे भाई ले लिए 1700 जाने के, 1700 आने, मतलब 3400 रुपए काम हुआ है। और गाड़ी देखो अभी तक 217 किलोमीटर चली है। VIP रोड पे है भाई, कंपनी बाग चौराहे देखो पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो 10 किलोमीटर और चल जाएगी, कुल मिला के जो है 230 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। तो सही रहेगा कुल मिला के जो है अपना ये बुद्ध सेन का भाई नमकीन और मिठाई रेस्टोरेंट सब कुछ यहीं पे है। देखो बगल में, पेट्रोल पंप के बगल में कंपनी बाग में है। लड्डू के लड्डू भी अपने पास में ही है, सामने देखो दिख रहे होंगे। गाड़ी 217 चली, 10 और मान लो, मतलब 230 मान लो टोटल राउंड फिगर में। 230 किलोमीटर का हमारा जो है हमने 3400 रुपये दिए हैं भाई प्राइवेट बुकिंग के। तो कुल मिला के हमारे हिसाब से तो सही है भाई, बकाया आप लोग बताइएगा। ये रहा भाई ठग्गू का लड्डू हमारे कंपनी बाग वाला। तो बताइए कैसा क्या रहा। वैसे तो हमारे हिसाब से तो खैर सही है। आप इनको छोड़ के भाई कोई मतलब नहीं बनता था, उधर से कोई दूसरी बुकिंग लाते। अगर ये लोग मना कर देते, मना तो था ही वैसे, 1 वे की बुकिंग थी लेकिन 2 वे में कन्वर्ट हो गई। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो जब भी कभी आप 1 वे की बुकिंग हो तो कस्टमर से एक बार पूछ जरूर लें क्या सर आप वापस भी चलेंगे क्या, क्योंकि कई बार कस्टमर बोल देता है कि हाँ भैया वापस भी चलेंगे, तो उसमें अपना फ़ायदा हो जाता है भाई। तो ये कुछ है हिसाब किताब। फिलहाल माइलेज वाइलेज तो भाई ज़बरदस्त गाड़ी दे रही है। एक टंकी में अपना जाना आना दोनों हो जाएगा, ये मान के चलो। मतलब टोटल खर्चा 1,000 रुपये ज़्यादा का नहीं होगा उसमें, अगर जो टोल सब कुछ शामिल कर दिया जाए तब। ये यार चला के आज देखो चूतियां वाली चलवाई चला रहा है भाई, ये गजब है यार। तो ऐसा ही है भाई, कुछ लोग जो है तरीका नहीं मालूम है बहुत सारे लोगों को चलाने का, बस लेके गाड़ी ऐसे ही निकल पड़ते हैं। तो ये इधर गंगा बराज से होते हुए सीधा घर की तरफ हम निकल जाएंगे, क्योंकि टाइम भी 5:30 बज रहा है। घर पहुंचते पहुंचते 6 मान लो, 6 बज जाएंगे। तो कुल मिला के सही समय से वापस आ गए, क्योंकि रात में तो हम फंसे हो तो भाई रात भर भी चला लेते हैं। अगर टाइम से घर की तरफ आ गए हैं तो घर निकल जाते हैं। वैसे भी घर के साइड में ही है अपना VIP रोड कंपनी बाग। फटाक से यहाँ से अभी कितना 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर हो, घर पहुँच जाएंगे गंगा बराज होते हुए। तो आज तो अब चलाएंगे नहीं, क्योंकि टारगेट हमारा पूरा हो चुका है। अब कल किसी दिन, कल निकलेंगे किसी समय, और कल के बारे अर्निंग के बारे में कल ही जिक्र करेंगे। अब आज उसके लिए क्या ही बात करना। बहरहाल मौसम बन रहा भाई आंधी वाला, धूल मिट्टी सी हल्की हल्की तेज हवाएं थोड़ी थोड़ी चलने लगी हैं। तो ऐसे ही है कुछ। निकल चलो भाई। ये देखो भाई हमारा डिस्प्ले रहा, एक हम 0 करके चले थे। ठीक है, ट्रिप 1 हो। और भाई बहुत से लोग कमेंट करते हैं भैया माइलेज वगैरह इसका क्या है। भाई माइलेज ज़बरदस्त है। एक टंकी अगर फुल करा लिया आपने तो 250 प्लस चलती। इससे पहले जो हमारी थी लगभग हाईवे पे 200 चलती थी। अब इसको मान के चलें तो 250 चलती है, मतलब 50 किलोमीटर ज़्यादा चलती है ये गाड़ी उतनी ही CNG में। और भी ज़्यादा चलती होगी, लेकिन माइलेज के मामले में हम कभी ज़्यादा ध्यान देते नहीं भाई, ज़्यादा मतलब जो है गहराई में जाते नहीं, क्योंकि गाड़ी हमारी यार जो माइलेज दे रही होगी। वैसे इस गाड़ी का माइलेज तो खैर मस्त है ही, और इससे पहले भी जो गाड़ी थी या उससे पहले भी जो थी, माइलेज को लेकर भाई कभी कंपनी में ना ही हमने कंप्लेन की, ना ही किसी मिस्त्री को बोला, क्योंकि मारुति गाड़ी है, इसका माइलेज बेस्ट ही रहता है। और जो भी माइलेज दे रही है छेड़खानी करवाने से कोई फायदा है नहीं, कि भाई इसमें माइलेज हमारी कम दे रही है और फिर उसमें मिस्त्री इंजन में छेड़खानी करे, CNG की किट में पेचकस लगाए, तो वो भाई शोभा नहीं देता हमको। 2-4 किलोमीटर कम भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लेते हैं। और फालतू में सरदर्दी न चाहिए भाई, क्योंकि कंपनी फिट CNG अगर एक बार आपने छिड़वा दी, हमारा जो मानना है, तो भाई वो सेटिंग फिर बन नहीं पाती है। तो क्या है उसमें छिड़वाना, तो ऐसा ही चलाते रहते हैं, हमारा जो मानना है।
तो ठीक है भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।